आपने कभी सोचा है सिगरेट का हर एकदम क्यों इतना प्लेजरेबल होता है? शराब की हर एक घूंट धीरे धीरे क्यों सुकून देती है? बार बार इंस्टा खोलना, गेम्स खेलना, देर तक सोना, फोन देखना क्यों अच्छा लगता है? रीजन इज डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें प्लेजरेबल और अच्छा फील करवाने के लिए। जब भी हम सर्वाइवल और स्पीशी ग्रो करने की ट्राई करते हैं तब हमारा ब्रेन एज अ रिवॉर्ड हमें प्लेजर देता है ताकि वो चीज हम बार बार करें। इसीलिए हमें सेक्स इतना इंजॉयबल लगता है क्योंकि ब्रेन सोचता है सेक्स इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन एंड ईटिंग हाई कैलोरी मील इज इक्वल टू सर्वाइवल। जब भी हम कुछ ऐसी चीज खाते या करते हैं तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें हैप्पी फील करवाता है। अगर हमारे ब्रेन को ऑप्शन दिया जाए कि हार्ड वर्क और सेटिस्फेक्शन में चूज करो तब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो काम करेगा जिसमें डोपामिन ज्यादा मिले। लेट मी शो यू हाउ। लेट्स सपोज यू आर इन सुपरमार्केट। तुम भूखे हो और तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हेल्दी ओट्स या मैगी। हमारा ब्रेन क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली मैगी। व्हाई? बिकॉज मैगी का टेस्ट इंस्टेंट प्लेजर देता है। सेकंड एग्जांपल, सुबह सुबह कोजी होकर मीठे सपने देख रहे हो, तभी इरिटेटिंग अलार्म याद दिलाता है कि तुम्हें उठना है। बट इंस्टेड ऑफ वेकअप ब्रेन कहता है यार थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह की नींद बहुत ही प्यारी लगती है और सुकून देती है। उसके बाद तुम मन बना के मेडिटेशन करने बैठते हो। देन सडनली एक नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि ओपन इंस्टाग्राम राइट नाउ। एंड मेडिटेशन का पूरा फोकस सोशल मीडिया पे चला जाता है। व्हाई? बिकॉज ब्रेन चाहता है कि बिना मेहनत प्लेजर मिले। यकीन मानो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब डोपामिन एडिक्शन बने। ये सब चीजें जितना करेंगे उतना ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, उतना ही हम अच्छा फील करेंगे। दिस काइंड ऑफ प्लेजर इज वेरी एडिक्टिव, इसलिए ब्रेन प्लेजर की चपेट में आ जाता है और प्लेजर की भूख बढ़ती रहती है। इस हंगर को पूरा करने के लिए प्लेजर देने वाली वो सारी चीजें बार बार करेंगे। दिस इज वाई हम एक बार सिगरेट पी के रुकते नहीं और पीते हैं, एक बार चॉकलेट खा के रुकते नहीं और खाते हैं, एक बार सेक्स करके रुकते नहीं और करते हैं। ब्रेन डिपेंडेंट हो जाता है इन सारी चीजों पर। धीरे धीरे इसकी अर्ज बढ़ती रहती है। इस अर्ज को पूरा नहीं करोगे तो अनसेटिस्फाइड रहोगे, और अगर पूरा करोगे तो डीमोटिवेटेड एंड लेस प्रोडक्टिव रहोगे। कोई भी नई चीज में तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। जस्ट लाइक अ लूप ये सब चलता रहेगा। दिस थिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। पर ऐसा नहीं है कि प्लेजर सिर्फ बुरी चीजों से ही मिले। कोई भी कंपटीशन जीतते हैं तब प्लेजर मिलता है, कुछ भी अचीव करते हैं तब प्लेजर मिलता है, कोई तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट करे तब प्लेजर मिलता है। लेकिन ऐसा प्लेजर अचीव करना माइट बी डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्किंग। दैट्स व्हाई ब्रेन फाइंड इजी वे फॉर प्लेजर। इस वजह से ब्रेन में डोपामिन इनबैलेंस हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम बाय टाइम, डे बाय डे हम लेजी एस नॉन प्रोडक्टिव शिट बन जाएंगे। अपने कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। सारी जिंदगी वेब सीरीज और पॉपकॉर्न खाते हुए बिता देंगे। दिन पे दिन बीतेंगे, महीने और सालों निकल जाएंगे, पर इस प्लेजरेबल लाइफ से निकलना नहीं चाहेंगे। अगर तुम्हारी आंखें खुल गई तो तुम इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमें अपने डोपामिन लेवल को फिर से बैलेंस करना होगा। ऑर्डर टू डू दैट वी हैव 7 day schedule फॉर डोपामिन डिटॉक्स। ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में नोटिस भी नहीं करते, लेकिन आज के टाइम की ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट बनाने के लिए हमारे साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलती है। ये एक बाल्टी में पड़े केकड़े की तरह है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो निकलने की, लेकिन हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमें वापस अंदर खींच ही लेता है। इसी की वजह से आजकल दिन कैसे बीत जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। दिस इज व्हाई डोपामिन लेवल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन बैलेंस योर डोपामिन लेवल्स। नंबर 1, लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हर एक साइट और एप्स के एल्गोरिदम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। हमारी हर एक चीज को सोशल मीडिया एप्स ट्रैक करती है। हमें क्या देखना पसंद है, हमें किस तरीके का कंटेंट पसंद है, इवन तो हम कौन सी फोटो को लाइक करते हैं और कौन से फोटो पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, सब चीजें ट्रैक करती है। इस डेटा से हमें वही चीज दिखाते हैं जिसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट हो। इसी की वजह से हम अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम वहां पर स्पेंड कर देते हैं। तो क्या सोशल मीडिया यूज करना बुरा है? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है, बट यूज इट इन अ राइट वे। अच्छी चीजों को फॉलो करो, तुम्हारे भाई को फॉलो करो अच्छी अच्छी चीजों के लिए। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बात करते हैं, कई सारे ऐसे पेजेस है, उसको फॉलो करो। लेकिन उसके बाद भी हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर लिमिट डालनी होगी। डेली का सिर्फ हम 30 मिनट ही सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। और ये कैसे करोगे? आजकल स्मार्टफोन्स में ऐसे फीचर्स आते हैं जिसकी मदद से तुम अपनी एप्स को कंट्रोल कर सकते हो। कितना टाइम तुम्हें यूज करना है, कितना टाइम के बाद तुम ओपन करना चाहते हो, सब चीजें तुम कर सकते हो। शुरू में उसे यूज करो, उसके बाद तुम यूज टू हो जाओगे। नंबर 2, लिमिट वॉचिंग शोज। प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, HBO एंड सो मोर बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ टू ट्रिक पीपल। क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई एक शो है 10-12 घंटे का, बहुत कमाल का है, देख ले, तुम देखने पे बैठोगे और तुम्हें भी पता है कि सस्पेंस सिर्फ लास्ट के एपिसोड में ही आने वाला है, तो शायद तुम देखोगे भी नहीं और बोर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर यह कंपनियां क्या करती है कि हर एपिसोड की लास्ट की 5 मिनट में एक ऐसा हुक डालती है, एक ऐसा सस्पेंस डालती है, जिसकी वजह से हम क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई नेक्स्ट एपिसोड तो मैं अभी से देखेगा। एंड देयर यू गो, कंपनी विन।
उसके बाद तुम फिर एक एपिसोड देखोगे, फिर एक एपिसोड देखोगे, फिर एक एपिसोड देखोगे। तुम्हारी क्यूरियसनेस का फायदा ये कंपनियां उठाती है। इसी की वजह से तुम कई घंटे बर्बाद कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोज देखना ही बंद कर दो, जरूर देखना चाहिए, मैं भी देखता हूँ, लेकिन सिर्फ लिमिट सेट करनी है। तुम एक सीरीज का सिर्फ एक ही एपिसोड डेली देख सकते हो, चाहे उसके आगे तुम्हें कितना ही क्यूरियस करे, कितना ही एंटरटेनिंग लगे, पर नहीं, यकीन मानो मेरे भाई, इससे तुम्हारे कई घंटे बच जाएंगे। नंबर 3, हैव अ क्लीन डाइट फॉर अ वीक। टंग इज वन ऑफ आवर सेंसेस, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन से। अगर हम कोई अच्छी या बुरी चीज खाते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। और बड़ी फास्ट फूड कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, लेस हो गया, KFC हो गया, बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए लाखों का खर्चा करवा के प्रोफेशनल्स की हेल्प से ऐसे टेस्ट डेवलप किए जाते हैं जिसे खाकर हम एडिक्टेड ही हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें घर के बनाए हुए छोले कुलचे खिलाऊं तो तुम मजा आ जाएगा, अगले दिन फिर से खिलाओ तो शायद मजा आए, लेकिन लगातार 20 दिनों तक खिलाओ तो भाई तुम ऊब जाओगे और दूसरी बार छोले कुलचों की तरफ देखोगे भी नहीं। अगर तुम्हें कहेगा कि भाई ये ले छोले कुलचे खाओगे तो तुम्हें घिन आएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं तुम्हें मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज खिलाऊं, कोक पिलाऊं, डेली खिलाऊं, लगातार खिलाऊं, भाई तुम्हें मजा भी आएगा और तुम ऊबोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे टेस्ट लैब में डेवलप किए जाते हैं जो हमारे ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रश करे। और अगर एक बार किसी चीज को खाकर डोपामिन रश मिल गया तो हम दूसरी बार वो चीज खाने जरूर जाएंगे। तरुण गिल आजकल ऐसी चीजों को बहुत प्रमोट कर रहा है, दूर ही रहना उनसे। देखो, टेस्टी फूड्स ना सिर्फ जुबान को अच्छे लगते हैं, पेट को नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है। अगर पेट खराब रहेगा तो स्किन खराब रहेगी, लेजी रहोगे, फैट बढ़ जाएगा। सो एटलीस्ट 7 दिनों तक क्लीन घर का खाना खाओ और तुम देखोगे कि तुम ज्यादा एनर्जाइज्ड रहोगे, ज्यादा फोकस्ड रहोगे, ज्यादा हल्का फुल्का फील करोगे। सो एटलीस्ट 7 दिनों तक घर का खाना खाओ। नंबर 4, टू डू लिस्ट। जब मैंने डोपामिन के बारे में नहीं जाना था तब मैं भी कई घंटे सोशल मीडिया पे बिता देता था। इसकी वजह से मेरे कई काम पेंडिंग रह जाते थे और कल पे बहुत टालता था मैं। देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टूल कॉल्ड टू डू लिस्ट। ये एक चेक मार्क वाला ऐसा लिस्ट होता है जहाँ पे तुम अपने सारे कामों को लिख सकते हो। इसका यूज मैं अपने सारे कामों को याद रखने के लिए करता हूँ ताकि कोई भी काम मेरा मिस ना हो और कल पे ना टले। तुम भी इसका यूज कर सकते हो। बस अपने दिन के सारे काम जो भी तुम्हें याद है यहाँ पर आकर लिख दो। इवन सोने से पहले भी जो भी तुम्हें काम याद है वो भी यहाँ पे आकर लिख दो। उसके बाद एज अ गोल वो सारे काम हमें आज ही फिनिश करने हैं। यकीन मानो इससे तुम्हारा कोई भी काम मिस भी नहीं होगा और तुम देखोगे कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ना कि अपने सारे कामों को कल पे टालोगे। और मेरे भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना, काम सिर्फ तुम वही लिखना जो तुम सच में कर पाओ, वरना डीमोटिवेटेड हो जाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस। नंबर 5, स्लीप वेल एंड वेक अप अर्ली। अब इतने टाइम से ये सारी चीजें करने के बाद दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, जल्दी सोने की ट्राई करो। लेकिन कैसे सोओगे? रात को लेट नाइट फोन यूज करने की जो आदत है। मुझे पता है तुम में से कई लोग ऐसे हैं जो उठने की ट्राई भी करते हैं और जल्दी सुबह उठते भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जेफ बेजोस हाई IQ वाली सारी की सारी मीटिंग सुबह सुबह ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह को दिमाग बहुत फ्रेश होता है और बहुत ही जल्दी काम करता है, इसलिए डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प मिलती है। तो भाई अपने जो भी दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाले काम हो ना वो सुबह सुबह ही खत्म कर लो। और कुछ मेरे भाई है जिसको क्वेरी है कि भाई वो जल्दी सोने की ट्राई तो करते हैं लेकिन सो नहीं पाते और सुबह सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। अगर उठ भी जाए तो पूरा दिन लेजी लेजी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने पूरी नींद नहीं ली है भाई, तुम्हें 8 घंटे की नींद कम से कम चाहिए। देखो, इतने लंबे टाइम से लेट नाइट सोने की वजह से ना हमारी मेंटल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमारी दिमाग की घड़ी को यही लगता है कि भाई लेट नाइट ही सोना है और लेट ही उठना है। लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है। तुम्हें डीमोटिवेटेड नहीं होना है, सिर्फ 15 या 20 दिन लगेंगे, उसके बाद तुम जल्दी सो भी पाओगे और जल्दी उठ भी पाओगे। हाँ, शुरू में थोड़ी खुजली मचेगी कि भाई हाँ थोड़ी देर फोन यूज कर लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे, लेकिन अगर एक बार तुमने फोन यूज करना शुरू किया तो फिर घंटे बीत जाएंगे। इसलिए अच्छा है फोन को एरोप्लेन मोड में डालो और ड्रॉअर में डाल के सो जाओ। इस तरीके से अगर तुमने ये 5 पॉइंट सिर्फ 7 दिन तक भी कर लिया ना, यू विल बी ग्लैड कि तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ गया है। तुम ज्यादा फोकस्ड बन जाओगे, ज्यादा एनर्जाइज्ड बन जाओगे, ज्यादा तुम्हें काम करने में मजा आएगा एंड तुम्हारे डोपामिन लेवल्स भी फिर से बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद चाहे वो फूड हो, चाहे वो एक एपिसोड हो, चाहे वो लेजीनेस हो, किसी भी चीज की अर्ज नहीं होगी। अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो भाई एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियोस कोई भी तुम मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।